हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में सही पोजीशन क्या होती है, गर्भवती महिला को कैसे सोना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी हो। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। जिधर भी आपको कंफर्ट लगता है आप वैसे सो सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस होना चाहिए। हम पहले 3 महीने की बात करते हैं जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिया जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। इस समय बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, पेल्विक एरिया में रहता है, तो आप उल्टे सोते हो तो उल्टा सो सकते हैं, सीधा सो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस समय सीधा भी सोते हैं तो आपको सांस लेने में आसानी होगी, आपको सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी। अगर आप उल्टा भी सोते हैं तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो एक संतरे के बीज के बराबर ही रहता है, नीचे की तरफ रहता है, पेट पर कोई दबाव नहीं पड़ता है और ना ही आपकी नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे चाहे वैसे सो सकते हैं, राइट सो सकते हैं, लेफ़्ट सो सकते हैं, पैर ऊपर करके सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर जिसमें चौथा, पाँचवा, छठा महीना आता है, यानी कि दूसरी तिमाही में। अब बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है, पेल्विक एरिया से काफ़ी ऊपर आ चुका है, उसका आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उल्टा ना सोएं, आप सीधा सो सकते हैं। आपको सांस लेने में आसानी हो रही है, अच्छे से ले पा रहे हैं, क्योंकि राइट और लेफ़्ट लगातार दोनों करवट सोना पॉसिबल नहीं हो पाता है। महिला को करवट बदलने में लगता है कि क्यों ना सीधा सोया जाए, तो आपको कंफर्ट लगता है तो आप सो सकते हैं। दोनों तरफ सोइए आप, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं तीसरी तिमाही यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें आता है 7वां, 8वां, 9वां महीना। बच्चा पूरी तरह से बन चुका है, पूरी तरह से उसका डेवलपमेंट हो चुका है। इस समय आप कोशिश कीजिए, कुछ महिलाओं को राइट बहुत अच्छी नींद आती है, कुछ महिलाओं को लेफ़्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है। जिधर भी उनको कंफर्ट लगता है उधर सो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सजेस्ट किया जाएगा कि आप लेफ़्ट साइड बाएं करवट जिधर उल्टा हाथ रहता है उधर ही सोइए। इससे होता ये है कि बच्चे तक ब्लड का फ्लो बराबर पहुंचता रहता है, आपकी नसों पर दबाव नहीं आता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में नस दबने के कारण बहुत सारी चीज़ें होती है। ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, खाना ठीक से नहीं पच पाता है, सीने में जलन होती है, पेल्विक एरिया में पेन होने लगता है तेज़, जो महिला को काफ़ी परेशानी देता है, करवट बदलने में, उठने में, बैठने में चुभन जैसा दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये वाली प्रॉब्लम महिला को होती है, तो आप बाईं करवट सोइए तो आपको रिलीफ मिलेगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, बच्चे की ग्रोथ तेज़ी से होगी, बच्चे तक ब्लड का फ्लो अच्छे तक पड़ेगा और ना ही आपको ये वाली प्रॉब्लम होगी। पीठ के बल हमेशा ना सोइए क्योंकि इससे आपकी नसों पर दबाव पड़ता है, जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है, खून का रक्त प्रवाह रहता है, वो बच्चे तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है। साथ ही अगर आप लगातार एक ही करवट सोए हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत करवट बदल लीजिए, करवट बदल कर उठिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा टहलिए। इससे ये होता है कि अगर आपको घबराहट होती है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, आपके थ्रू बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। बहुत सारी महिलाओं को पेल्विक पेन में एरिया होता है सोते समय, करवट बदलते समय, तो आपको सॉफ्ट पिलो लगाना है पैरों के बीच में, और साथ ही आपको पेट पर में भी सपोर्ट देना है। पिलो सॉफ्ट वाला पेट के नीचे लगाइए ताकि आपको अच्छी नींद आए, कंफर्ट तरीके से नींद आए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी नींद काफ़ी ज़रूरी है। आप अच्छे से नींद लेंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। जब भी उठते हैं करवट लेकर ही उठिए। साथ ही पेन होता है, शोल्डर में पेन हो रहा है, पेल्विक में पेन हो रहा है, पैरों में सूजन आ गई है, तो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है वहाँ पर पिलो का सपोर्ट ज़रूर लीजिए। इससे आपको कंफर्ट लगेगा, आपको सुरक्षा महसूस होगी और आपका बच्चा भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। साथ ही जब भी आप बैठते हैं सपोर्ट से बैठिए, बिना सपोर्ट के ना बैठें, इससे आपकी पीठ में दर्द हो सकता है, आपकी पीठ में दर्द स्टार्ट हो सकता है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो मन से कुछ भी टेबलेट ना लें, अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लीजिए। जब आपको सोते समय, उठते समय, बैठते समय बहुत ज़्यादा पेन होता है पीठ में, तो कभी भी फर्श पर डायरेक्ट ना बैठें, अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए, उनकी सलाह अनुसार ही आप मेडिसिन ले सकते हैं
और साथ ही आपको बिना डॉक्टर की परमिशन के मेडिसिन भी नहीं लेनी है। इन बातों का ध्यान रखिए। बाद रात के समय बहुत ज़्यादा हेवी भोजन ना करिए, इससे आपकी नींद में डिस्टर्ब हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकता है, क्योंकि आपकी सोने की स्थिति से आपका ब्लड सर्कुलेशन, बच्चे तक खून का प्रवाह आसानी से पहुंचता है। साथ ही आप सही पोजीशन में सोते हैं तो जो मुख्य नसें हैं उन पर दबाव कम होता है, ब्लड की सप्लाई बराबर बनी रहती है। तो इन बातों का प्रेगनेंसी के दौरान सोते समय ज़रूर ध्यान रखनी है। और प्रेगनेंसी में सबसे बेस्ट पोजीशन है लेफ़्ट साइड, उल्टी हाथ बाईं तरफ, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, पर्याप्त मात्रा में नसों पर दबाव नहीं पड़ता है, आपको एसिडिटी नहीं होती, बहुत सारी परेशानी से आप बचते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।